हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु फ्रॉम भारत होम्योपैथी। बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हाइड्रोसील क्या है, कैसे पता करें कि हमें हाइड्रोसील है या नहीं है, एंड इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है। सो आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। अगर हम जनरल भाषा में देखें तो हाइड्रोसील का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स पानी एंड सील मीन्स कैविटी, किसी कैविटी में पानी का भर जाना। अब कैविटी कौन सी, तो वो आपके जो टेस्टिकुलर कैविटी है, मतलब जो आपके अंडकोश की कैविटी है, उसमें अगर पानी भर जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रोसील होने के क्या रीज़न्स है, इसके मेनली दो रीज़न्स है। एक तो आपके स्क्रोटम में अगर इंजरी हो गई है या अगर वहाँ पे चोट लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर कलेक्शन हो जाता है आपके टेस्टिकल्स में, उस वजह से हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है। सेकंड है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कई सारे तरह से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हैं, उससे आपको इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी हाइड्रोसील की दिक्कत आ सकती है। हाइड्रोसील कई बार क्या होता है छोटे बच्चों में हो जाते हैं जो 1 साल से कम एज के होते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। उन केस में क्या होता है कि हाइड्रोसील अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, उनको मेडिसिन की ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले हाइड्रोसील के केस में फ्लूइड कलेक्शन होता है। फ्लूइड कलेक्शन की वजह से क्या होगा, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। डिस्कम्फर्ट एंड हैवीनेस भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, कुछ पेशेंट को पेन की भी दिक्कत होती है। प्लस कई बार क्या होता है, पेशेंट का अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने का मन नहीं करता या फिर उसको पेन होता है संबंध बनाने में। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं कि आपको हाइड्रोसील की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसील अगर पेशेंट को है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले अगर आपको काफ़ी टाइम से हाइड्रोसील की दिक्कत है तो उसकी वजह से पायोसील हो सकता है। पायोसील मीन्स हाइड्रोसील में फ्लूइड कलेक्शन होता है बट धीरे धीरे वो पस वहाँ पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पस फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोसील अगर पेशेंट को है तो उसके टेस्टिकल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका स्पर्म काउंट प्रोड्यूस होता है उसके काउंट में कमी आती है। स्पर्म काउंट कम हो रहा है तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हाइड्रोसील की दिक्कत काफ़ी टाइम से चल रही है तो उस वजह से पेशेंट की टेस्टिकुलर एट्रोफी की शिकायत होती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी में क्या होता है कि जो पेशेंट का अंडकोश है वो छोटा हो जाता है। ये मेन रीज़न इसका हाइड्रोसील भी है। एंड हाइड्रोसील की वजह से इंग्वाइनल हर्निया की भी दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं अगर आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है तो उस केस में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेडिसिन लेनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप इसके मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसकी अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें है सबसे पहले आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से साफ़ करना है। सेकंड, उसको साफ़ करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई करना है। वो वहाँ पे नमी नहीं रहना चाहिए। नमी की वजह से क्या होता है, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। एक और चीज़, अगर आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है तो आप काफ़ी देर तक खड़े ना रहे, कोशिश करें ज़्यादा हैवी सामान ना उठाएं और ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करें, क्योंकि उसकी वजह से क्या है कि आपके टेस्टिकल्स पे काफ़ी ज़ोर पड़ेगा और फिर वो आपको हैंगिंग की दिक्कत या हैवीनेस की दिक्कत होगी, प्लस आपका पेन भी बढ़ सकता है। अगर आपको हाइड्रोसील के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट कराया है वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें अबाउट द ट्रीटमेंट एंड आपको बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। धन्यवाद।